वार्ता को संबोधित करेंगे हमारे भारत सरकार में मंत्री आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी। उनके साथ हमारे श्री नरेंद्रपाल रावत जी, हमारे हफील से श्री गैर सिंह जी, हमारे NIT से पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की प्रेस वार्ता खासतौर से जो अभी मानसून सत्र संपन्न हुआ है, जो 20 जुलाई से शुरू हुआ और 11 अगस्त को जिसका समापन हुआ, उस सत्र में जो भी बिजनेस हुआ है, जो भी विधेयक पास हुए हैं और जो भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने जो वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए बोला है, और गृह मंत्री जी ने जो भी उस मणिपुर की चर्चा पर जो जवाब दिया, सफल सत्र कहा जाएगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में 21 विधेयक पारित किए गए। और विधेयक कौन कौन से थे उनकी तरफ मैं आपका ध्यान रख रहा हूं। एक जिस पर आप पार्टी ने और सारे जो नया जो गठबंधन है उस पर जो विरोध किया, वो चर्चा आपने सब विस्तार से सुनी होगी। और ये विधेयक इसलिए लाया गया, दिल्ली जो नेशनल कैपिटल रीजन है, उस दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन ये विधेयक सुनिश्चित करेगा। और ये देखिए पहली बार नहीं है जो केजरीवाल की, क्योंकि दिल्ली सिर्फ राज्य नहीं है, नेशनल कैपिटल रीजन भी है। यहाँ दूतावास है, सर्वोच्च न्यायालय है, तो जहां सारी चीजें हैं, इसलिए ये कहना कि वो राज्य की तरह वहां पर होगा, क्योंकि केजरीवाल बहुत झूठा फरेबी इंसान है। इससे पहले भी केंद्र में सरकार बीजेपी की रही, राज्य में कांग्रेस की रही, केंद्र में कांग्रेस की रही, राज्य में बीजेपी की रही। तब इस तरह का बहुत स्मूथली सारा कुछ चला। तब भी यही कानून था, तब भी ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार के राज्य हाथ में थी। चाहे वो दिल्ली में वाजपेयी की सरकार हुई, नीचे शीला जी की सरकार रही, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही, या उससे पहले और नीचे मदनलाल खुराना की, सात सिंह की सरकार रही। अगर मैं उनका भी अगर जिक्र करूंगा, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है उस चीज का कि कब कब किसकी सरकार रही और कितने दिन रही। मदनलाल खुराना जी 2 साल 3 महीने रहे, 2/12/1993 से लेके 26/2/1996 तक, जब केंद्र में सरकार किसकी थी? नरसिंह राव की थी। इसी तरह सात सिंह जी 2 साल 7 महीने रहे, और जब सरकार किसकी थी? 5 साल नरसिंह राव जी की सरकार थी, 91 से लेके 96 तक। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 16 दिन की सरकार में रही, 324, देवगौड़ा की 324 दिन की सरकार रही, इंद्रकांत कुमार की 332 दिन की सरकार रही, अटल जी की फिर 16 दिन के बाद 7 महीने की सरकार रही, सुषमा स्वराज जी की नीचे मुख्यमंत्री रही 1 महीने 21 दिन, शीला दीक्षित जी रही 3 टर्म तक रही, 98 से 2013 तक रही, जब अटल जी की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार थी,
मतलब कभी भी ये समस्याएं नहीं आई, क्योंकि केजरीवाल को ड्रामा करना है, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करना, इसलिए वो पूरी बहस का जवाब वहां अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने पूरा उसको अच्छी तरह पूरा जवाब दिया है कि पहली बार नहीं है कि सिर्फ केजरीवाल के कारण ये सख्तियां ली जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आप देखेंगे जो फैसला दिया, उसका अगर पहले फैसले के साथ दूसरे फैसला पढ़ेंगे साथ साथ, तो कहा कि अगर ये आपने करना है सत्य लेनी, तो उसके लिए आप अध्यादेश ले आइए, कानून बना दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से ये अध्यादेश आया, कानून बिल आया। तो ये सारा चीजें हैं। उसके बाद जो दूसरा बिल पेश किया, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल 2023, ये क्या करेगा ये बिल? ये जो देश में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित और विनियमित करने का प्रयास करता है, यानी कि व्यक्तिगत जो डेटा है उस डेटा को सुरक्षित करने का काम ये बिल के माध्यम से होगा। इसी तरह मित्रों, एक तीसरा मध्यस्थता विधेयक 2023, आप देखते हैं कि इस देश में बहुत पेंडिंग है मुकदमे, लाखों की संख्या में मुकदमे। पहले आपने देखा होगा ग्रामों में, बड़ी बड़ी पंचायतों में फैसले होते थे, लेकिन उनको कानूनी अधिकार नहीं था। लेकिन ये जो बिल आया है, इसमें उसको एक तरह से अगर मध्यस्थता करके बीच में पंचायत में बैठकर पंच बैठकर कोई फैसला करेंगे, तो उसको कानूनी अधिकार मिल जाएगा। ग्राम स्तर पर ऐसे फैसले हो सकते हैं। तो इसका जो खास मकसद है, विवादों के लागत प्रभावी निकालने, सामुदायिक, संस्थागत और ऑनलाइन मध्यस्थता भी एक मान्यता देता है, उसको प्रोत्साहित करता है। और इससे क्या होगा? सरलता के साथ बेहतर और त्वरित न्याय मिलेगा। अगर बीच में पंचायत में भी फैसले होंगे तो उसको भी मान्यता इस विधेयक के द्वारा दी गई है। इसलिए विधेयक लाया गया है कि छोटे छोटे मुकदमे कोर्टों में चलते रहते हैं, सालों लगे पेंडिंग लगे रहते हैं, उससे मुक्ति लोगों को जल्दी न्याय मिल जाएगा। लोगों को एक ही विधेयक, एक अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक। ये विधेयक जो इसका उद्देश्य है, आत्मनिर्भर परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जो निजी क्षेत्र के वित्तीय संसाधनों का दोहन करते हुए देश के भीतर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगा। तो इनका अविश्वास मत होता है, तो वॉकआउट कर गए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मोदी जी को सुनने के बजाय वॉकआउट करके चले गए। तो मित्रों, इस तरह ये नहीं, इसके जो सकारात्मक बिंदु है, इसमें देखेंगे जो घमंडिया गठबंधन है, एक तो इन्होंने इंडिया के टुकड़े कर दिए, हर शब्द के बाद डॉट है, आई डॉट। देखिए, बिल्कुल मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता, आप रोज सर्वे देखते हैं, और सिर्फ इंडिया का सर्वे नहीं, इंटरनेशनल जो सर्वे एजेंसी है, जो रेटिंग एजेंसी है, 3 साल से लगातार पूरी दुनिया के, ये तो वही पुराना प्रोजेक्ट इस बात है ना, दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देश है, उनके जो लीडर है और दुनिया के जो सबसे बड़े नेता है, उनका रेटिंग एजेंसी हर बार यूएस की रेटिंग एजेंसी सर्वे करती है, और 3 साल से लगातार 76% वोटिंग के साथ नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। आप भारत की तो छोड़िए, हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी मंत्री जी, मिजोरम में जो आपने बात रखी है, और मिजोरम की जो वायुसेना ने बम बरसाई, उनका कहना यह है कि वो विद्रोही थे, एमएनएस के वो थे जो उन्होंने वो कर लिया था, कब्जा कर लिया था देश के ऊपर।
उनको हटाना देश हित में जरूरी है। बिल्कुल निराधार है। पहली बार देश के इतिहास में अपने लोगों पर, नहीं मियाओं पर, तो अपने लोगों पर 5 मार्च 1966 को बम, हवाई जहाजों से बम गिराए गए। मंत्री जी, एक सवाल हमने अपने समुदाय को आपसे कहा है कि सबसे हाई कोर्ट के आरक्षण की वजह से ये दंगा होता, तो क्या दंगे के उस निर्णय के कारण ही दंगा बढ़ता है। आप कह रहे थे कि सबकी आम आदमी पार्टी जो है लगातार प्रयास करते हैं। अभी कैट की रिपोर्ट आई है जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ 7.5 लाख करोड़ का घोटाला जिसमें कन्या भोजन का है। तो आप मुझे लगता कि आपकी में भी कहीं कहीं गड़बड़ियां हैं। दूसरा तो बात ये था कि फरीदाबाद की जो विकास कार्य है उस पर चर्चा करना चाहता है। आपके 3 प्रोजेक्ट है बनाओगे, आप स्टेडियम सब कब तक करना तैयार? देखिए, आप देख रहे हैं अभी बरसात इस बार देखिए तो पिछले 30-40 साल का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, सब ठीक है। महीनों से रोज बरसात हो रही है। हमारा था कि सितंबर में हम इसको मनाने वाले शुरू करते हैं, लेकिन 1 महीने से लगातार काम बंद है। आप नेशनल हाईवे का देखिए, दिल्ली प्रोग्राम का देखिए, पूरे सप्ताह देखिए, सारे काम बंद है। और सिर्फ यही नहीं, जहाँ जहाँ बारिशें एक सीमा से ज्यादा हुई है वहाँ सब जगह काम बंद है। इसलिए महीना 2 महीना पहले जनवरी में और दिल्ली प्रोग्रामों में चालू करना, अब वो फरवरी में हो टारगेट है दिल्ली प्रोग्राम। तो मेरा ये है अक्टूबर तक 100% ये मजावली के पुल पर आवागमन शुरू हो जाएगा। मंत्री जी, एक और सवाल लेंगे इसी में ही। जो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो पोस्टिंग और ट्रांसफर का अगर अधिकार सरकार पर रहेगा ही नहीं, तो फिर वो सरकार काम कैसे करेगी? सवाल ये। देखिए, आप ये मानिए ना कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी में सारे अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं होते। जहाँ भी है सर, जब अफसर उनके में भी है कि वो पूर्ण राज्य है, तो ये यूनियन टेरिटरी है। और पहली बार नहीं है, कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में, ऊपर केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, दिल्ली में बीजेपी की सरकार रही, तो लेकिन तब ये समस्याएं नहीं आई। समस्याएं खुद केजरीवाल पैदा करता है। लेकिन सर ये बात ये भी तो है, जब अधिकारियों के देखिए, मैं नहीं कहता, लेकिन मोदी जी की तो जाए सुप्रीम कोर्ट में जाए। कांग्रेस के खिलाफ भी तो लोग घोटालों के खिलाफ कोर्ट में गए थे, वहीं से सारे फैसले हुए थे, वहीं से मंत्री जेल गए थे। मंत्री जी, एक सवाल है जो यूपीए गवर्नमेंट में 12 लाख करोड़ का जो घोटाला बता रहे हैं, उसका क्या कोई कहना था नहीं था? ये बदले में सरकार बीजेपी की आ गई, आपने बताया। देखिए, वो लोग उन घोटालों के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की थी, आपको याद हो। लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तब वो जेल गए थे। क्या आप ये विचार कर रहे हैं कि जो ये ताजा रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट में जाए? नहीं, कोई कैग की रिपोर्ट में, कैग की रिपोर्ट तो कितने प्रदेशों में कैसी कैसी आती है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आती है। लेकिन कैग जो है, कैग की रिपोर्ट भ्रष्टाचार वो तय नहीं करती, वो घाटे को तय करती है कैग की रिपोर्ट, यहाँ ये कमी हुई है। कैग का